पहला क्वेश्चन कहता है अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो पहले 10% फिर 15, यानी डिफरेंस कितना आया 5% का। वही 5% बराबर 20 के, तो 10% बराबर 40 के और 100% बराबर 400 के। तो पुस्तक का क्रय मूल्य 400 रुपए आएगा। समझो, पहले पुस्तक 10% लाभ पर बेची, फिर पुस्तक का मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया। ऐसा करने पर 15% लाभ पर, यानी दोनों का जो अंतर आया वह 5% का आया। यही 5% बराबर 20 के। कहता है पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो देखा ये जाए 20 का इथे 20 का उत्थे, तो 100% बराबर 400 रुपए के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 400। इस क्वेश्चन का सही आंसर 400 आएगा। तो प्यार से सीखिए, हर चीज सीखिए, हमारे साथ सीखिए। धीरे धीरे जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए, पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़े प्यार से सीखेंगे। बाइलिंगुअल सेट है। यदि 50 का 40% 80 का कितने परसेंट के बराबर है? आप चाहो तो यहीं खेल जाओ। खेलोगे कैसे? इस परसेंटेज से ये परसेंटेज काट दो, जीरो से ये जीरो काट दो। अब ये 50 चौका कितना हो गया? तो ये समाज इसे 200 के नाम से जानेगा। डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x, जो कि 25 के आगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। बाकी जैसी श्रद्धा आपको सॉल्व करने में। भाई 50 का 40% 80 के कितने परसेंट के बराबर है? यही तो पूछा गया। अब चाहो तो 50 का 40% 20 होता है, तो 80 का 25% 20 होता है। ओरल भी कर सकते हो, बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आया। सभी जानते हैं कि एडवांस मैथ में को हम प्यार से ही बताते हैं। ऐसा ये समाज एक दिन जरूर कहेगा। हाँ, आज नहीं तो एक दिन जरूर कहेगा कि सर आप एडवांस मैथ प्यार से पढ़ाते हो, कोई जल्दी नहीं। कहता है एक वृत्त में एबीसी 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा एबी एसी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरित। एक चीज समझो, मैं अभी सभी को बोल देता हूं, 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप में एसएससी वाले फ्री है। ये उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। एनटीपीसी सीयूटी 1 में ज्योमेट्री कहीं ना कहीं कॉपी किया गया एसएससी के क्वेश्चन, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन है वहां का, एबी और एसी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरित कोण। अब एक चीज समझो, हम सिखाते जब हैं तो हमने बच्चों को बताया इसको बनाइए कैसे। यहां ए पॉइंट मान लो ऐसे, तो ए से बी ऐसे गया, और ए से सी बोला है तो ए से सी ऐसे ले आओ, ठीक है। केंद्र ओ पर आंतरित कोण, तो यहां केंद्र ओ होगा। आंतरित कोण एक कह रहा है 90 डिग्री का है, ए बी से 90, यानी ये चीज 90 है, और एसी से 110, एसी से ये 110 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। खुल के कह रहा है एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ग्रेटर है, मतलब बी ए सी बड़ा है किससे? बी ए ओ से। अरे वो तो साफ साफ है, ना भी कहता तो भी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और कहना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, कहना भी चाहिए। तो कहता है एंगल बीएसी बता दो। अब बच्चा घबराया, सर व्हाई दिस कोलावरी? कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन, सीधी सी बात है भाई। ये सेंटर है तो ये रेडियस हो जाएगी। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो
तो आधार के दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। पहले बोलो हां। अगर ये 110 है, टोटल 180 होता है, घटाओगे तो 70, 70 का आधा 35, 35। खुशी मिली होगी, नहीं मिली तो एक दिन मिल जाएगी खुशी। अब देखो ये 90 है, पर बीओ और एओ भी हमारी त्रिज्या ही हुई, रेडियस, क्योंकि सर्कल पे टच कर रहा है। 90 तो बचा 90, तो ये 45, 45 बढ़ जाएगा। और हमसे कहता है प्रभु ये एंगल कितना, तो खुल के बोलो 80 डिग्री। तो ये प्यारे क्वेश्चन एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन में शामिल भी है और सारा का सारा प्रकाश अवस्थी ऐप में निःशुल्क कर रखा है, पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। और आज से नहीं, 6 महीने हो रहे हैं निःशुल्क किए हुए, ठीक है, दीपावली से पहले से। बाकी जैसी जिसकी श्रद्धा। तो 80 डिग्री, जो बच्चे सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ना, ग्रुप डी वाले नहीं। 80 डिग्री आंसर। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये किस्मत है, 576 जो कि 24 का होता है और नीचे 25। अब देखो इसमें आप हमेशा मोहब्बत से करो, ये नहीं कि भागे दे लो, 4 का ऊपर गुणा 4 का नीचे, ऐसा क्यों, नीचे 100 हो गया। अब 24 चौका 96, 100 से भाग दोगे तो 0.96 आएगा। कितनी मोहब्बत से आया। थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, ये चीज आप ओरल भी सीख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। चलिए राजीव जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल क्या है। अब प्रकाश सर स्टूडेंट देखो कितने प्यार से करेगा, कहेगा सर 24 मिनट में उसने 600 मीटर गली चली, तो घंटा में चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, तो अभी हम देख लेंगे कितना चला। अब देखो कैसे करता है प्रकाश सर स्टूडेंट, कहता है सर हमने कहा ठीक है सुन लेंगे। कहता है सर 12 से ये 2 बार जाता है, 12 से ये 5 बार, 2 में किसका गुणा करे 600 हो जाए, तो हमने कहा 300 का कर देना बेटा। कहता सर 5 में भी हम 300 का करेंगे, तो 1500 आ गया। अब ये तो मीटर में है, किलोमीटर में चाहिए तो 1.5 किलोमीटर। अब घंटा, तो ये 60 मिनट का मतलब तो घंटा हुआ, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यार से यूथ रेलवे किताब पढ़ाई हुई है, यूट्यूब में निःशुल्क है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसको भी पढ़ें, एक दिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष थी। बढ़िया समझना, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 28 थी, तो आज 3 साल जोड़ दो औसत में, तो 28 और 3 31। और अगर मैं टोटल देखूं ए और बी का, तो 31 दूना 62, ये प्रेजेंट का। कुछ बच्चे घबरा गए होंगे, फिर समझो। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत 28 थी, तो आज अगर औसत देखें तो 28 + 3 31 होगा, और अगर हम टोटल देखें तो 31 दूना 62 होगा। कहता सी के उनके साथ शामिल होने पर उनकी वर्तमान औसत 42 वर्ष हो जाती है। अब 42 वर्ष वर्तमान औसत हो जाती है, इस पे भी ध्यान, तो 42 गुणे 3 कर दो, ये वर्तमान में। अब ये 3 लोग हो गए ए बी सी, तो 42 त्याएं होता है 126। पहले बोलो हां। हमसे कहता है सी की वर्तमान आयु बताओ, घटा दो ऐसे करके ऊपर की ओर ले जाओ। 126 में से 62 घटाओ, 6 में से 2 गया 4, यानी 64 वर्ष का कौन होगा, सी होगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 64 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर डरना नहीं, बनेगा। देखो कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लगेगा वरना है भी नहीं। देखो प्रिंसिपल यानी मूलधन 1250 और जो अमाउंट देख रहे हो 1488.77। बोलो हां, खुल के बोलो हां, बोलोगे ही। अब देखा ये जाए कि कहते हैं कि अगर यहां से दशमलव हटाया तो यहां 2 जीरो आ गए, अब ये 3 जीरो हो गए। 3 जीरो तो 3 वर्ष है, क्योंकि जीरो का तो खिला आप समझते ही हो, अगर 2 वर्ष है तो 2 जीरो होने चाहिए तभी स्क्वायर रूट होगा। क्यूब रूट है तो 3 जीरो होंगे 3 के। अब इसका क्यूब रूट लो, क्यूब रूट लो, क्योंकि 3 वर्ष है तभी हम रेट निकाल पाएंगे। साफ साफ समझ रहा है कि 50 का ये क्यूब होता है तो 50 बाहर आ जाएगा। यहां मुद्दा है, बच्चों को क्यूब रूट आना चाहिए। नियम क्या कहता है, लास्ट की यूनिट प्लेस 7 किसके क्यूब में आता है तो 3 के क्यूब में आता है। बचा 148, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, तो 216 ज्यादा होता है तो 5, यानी ये 53 का क्यूब है। अब 50 की चीज अगर 53 में जाती है तो 3 रुपया का कमाई अपॉन 50 गुणे 100। क्यूब रूट प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो, खुशी मिलेगी। 3 दूना 6, तो इसका राइट आंसर 6% आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 6% हो जाएगा। बड़े मोहब्बत से बताते हुए, प्यार से सिखाते हुए चल रहे हैं। सभी लोग पढ़िए। हमेशा याद रखना, सिलेक्शन के लिए मेहनत कीजिए और सिलेक्शन होने पर ही आप सफल हैं। सिलेक्शन से रह गए तो आप स्वयं जिम्मेदार है। आपका जितना भी पढ़ा हुआ है वो समाज के प्रति, समाज को लगेगा कि अब बेकार हो गया, आपके प्रति नहीं। आपने तो पढ़ा है, आपके पास तो ज्ञान है, पर समाज क्या चाहता है, सक्सेस बंदों को सलाम करता है। ये बात हमेशा याद रखना। मेहनत ऐसी करो कि सक्सेस मिले, मेहनत ऐसे करो और उसके बाद भी मेहनत करते रहोगे, ये भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो आसन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसके कण की लंबाई, अब ये ट्रिपलेट्स होता है बच्चा, क्या होता है 8, 15, 17 वाला ट्रिपलेट्स। यस या नो, ये 8, ये 15 और ये 17, ये ट्रिपलेट्स होता है। सभी बच्चे जानते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का हमने जो रेलवे का पढ़ा है उसमें भर भर के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, हर चीज को जानिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 मोर देन इट्स विड्थ एंड द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज 1/3 ऑफ इट्स एरिया। अब इसका अर्थ हिंदी में आप पढ़ ही सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, तो कोई दिक्कत नहीं, भाषा को जरूर पढ़िए। एक रेक्टेंगल जिसे हमने एक आयत बना लिया है, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो। अगर चौड़ाई x है तो 5 मीटर अधिक यानी x + 5 हो जाएगा। बोलो हां। और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। अब यहां खेला है, समझो। इसका जो परिमाप यानी पेरीमीटर आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। आमने सामने एक साइड बराबर होती है, तो ये हो गया 4x + 10। उसका क्षेत्रफल तो इन दोनों का गुणा होगा यानी x + 5, और कह रहा है का 1/3 है यानी 1/3 है। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है, आपके सामने है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें शॉर्टकट लगा दो, दुनिया कट लगा दो। कैसे शॉर्टकट लगा दे आप हमको बताइए। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए
जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो वो आपके सामने, और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है आपके सामने। अब या तो हम सारे ऑप्शन में क्या करें, पहले 10 घटाएं, फिर बराबर भाग दे, फिर सॉल्व करें, तो इतना किसके पास टाइम है। अब यहां पर क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, उसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ देखिए, कभी कभी पेन चलाइए, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि पेपर में जब भी नया आएगा तो शॉर्टकट नहीं लगता, ये बात हमेशा याद रखना। और मैं करने को बता दूं कि 50 हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है, समझे नहीं। हाँ बता भी देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, हम करके दिखाएंगे। सिंपल सा एक लाइन सॉल्व तो करना ही चाहिए। घटा दो, माइनस का 7x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस तो प्लस माइनस इसके रूट्स होंगे 30, तो 10 त्यां 30, एक 10 होगा एक 3 होगा। नेगेटिव लेंगे नहीं, पॉजिटिव ले लेंगे, यानी 10, यानी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। हमसे कहता है भैया पेरीमीटर, परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड, तो 40 10 50। देखिए कोई हवा नहीं है, आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब एक आध लाइन कभी कभी बढ़ाकर सॉल्व कर लिया करो, कभी कभी, समझ रहे हो ना, क्योंकि जब भी नया भाषा में क्वेश्चन आएगा, किसी भी टीचर का कोई शॉर्टकट उस टाइम समझ में नहीं आएगा। आई थिंक सो यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा करो मगर प्यार से, निम्नलिखित को हल कीजिए, इसको सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये -5 -3 और माइनस, तो ये हो गया समाज के सामने प्लस का 8, बोलो हां, ये समाज के सामने प्लस का 8 हो गया। 1/2 ऐसे आया, 3/4 ऐसे, और 8 चौक 32 1 33, यानी 33/4 ये हो गया। 30 2 से भाग, यानी माइनस का 15/4, माइनस ऐसे, 3 चौकू 12 3/4, ये इसका आंसर हो गया। माइनस का 3:3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो निम्नलिखित को हल कीजिए, आपके सामने हमने हल कर दिया। माइनस का 3:3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। 10 के बाद 11 नंबर कहता है राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है, और राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। एक चीज समझो, इस किताब में इसका सॉल्यूशन गलत दे दिया गया है। ओरिजिनल पेपर में मैंने सर्च किया, वहां सही दे दिया गया है। तो इस किताब में जब आप सही से सॉल्यूशन देखोगे तो वहां सॉल्यूशन में मिस्टेक है, इसलिए अब बच्चा तो वही कहेगा वाई दिस कोलावरी। तो हमने इसका सॉल्यूशन प्रॉपर बताएंगे जो ओरिजिनल पेपर में है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना। कल को तुम कह दो वाई दिस कोलावरी। कहते राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, समाज के सामने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब 101 तक तो ये जाएगा 10 के स्क्वायर तक, यहां तक जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 के स्क्वायर तक। प्रत्येक में 5 घटाता है, तो ये 10 संख्याएं 5 5 घटेगा, तो यानी 50 घटेगा। और 10 संख्याएं तो इसका औसत तो 10 से ही भाग देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आपके सम्मुख है एक एक शब्द, फिर समझो। राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर तक में 5 घटाता है। तो 5 घटाता है तो सब में 5 5 घटाता है प्रत्येक में, तो 10 संख्याओं में 5 घटाएगा तो 50 घटाएगा। औसत तो 10 संख्या 10 से भाग। समझदार हो, कर सकते हो। मासूम से दोस्तों आपको मालूम है इसमें फॉर्मूला n/6 n+1 और 2n+1 लगता है, इसको याद करो। देखा जाए ये 10 है, 10 रखोगे तो 10/6 आया, 10 और 1 11 आया,
10 दूना 20 और 21 आया, माइनस का 50 बटा 10 बटा 10, 0 0 0 निपटा दो। सीधी सी बात है, आज नहीं तो कब निपटेगा, निपट गया, निपट गया। अब कैलकुलेशन ही सब कुछ है। देखा जाए, देखा जाए, ये 7 बार में गया, ये 2 बार में गया, 77 में अगर 2 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 37.5 आएगा, और माइनस का 5, 33.5 इज द राइट आंसर। तो याद रहे, इसका आंसर यही सही है। किताब में मिसप्रिंट है, जैसा कि हमने बता दिया कि उसके सॉल्यूशन में अब हो जाता है, कोई भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, किताब छापी जाती है, एक आध मिसप्रिंट तो उससे पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। यही इसका सही सॉल्यूशन है, वेल मैनर। चलिए, बिल्कुल प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। देखो, धीरे धीरे सभी क्लासेस चालू कर रहा हूं, समय लगता है, मेहनत लगती है, सब चालू कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आपके लिए मैं खड़ा हूं और प्यार से पढ़ा रहा हूं। 12 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों समझो, -1 -6, ये समाज इसे क्या बोलेगा? तो कहोगे सर 7 बोलेगा माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14, और शुरुआत में 3, यानी 3 + 14, माइनस का 6 यहां पर, तो 17 छक्का 102 होगा? नहीं, चलो होगा, 102 ही होगा। 17 6 102, 102, तो 9 माइनस 102, और बाहर आएगा तो 5 का गुणा हो जाएगा, घटा दो। 93 माइनस का आएगा 5 का गुणा 15, हासिल 1, माइनस का 465 इसका आंसर आएगा। याद रहे, सावधानी से करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार है। माइनस का 465। अब ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, यहां आपको धैर्य रखना है। नया क्वेश्चन नहीं है, यूथ रेलवे की किताब में हमने पढ़ाया हुआ है, नया नहीं है, पर प्यार से करना है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर यूथ का बुक रेलवे का सॉल्यूशन करा दो, पूरा करा रखा है आपके, तो बाइलिंगुअल तो धीरे धीरे करा ही रहे हैं, ठीक है। फिर जागेंगे, फिर कराएंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 12 और 17 के दोनों पदों से घटाया जाए तो प्राप्त अनुपात 11/20 से कम हो। एक चीज समझो, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या यानी x और x नहीं, वे छोटी छोटी पूर्ण संख्या जिसे जब 12 और 17 के दोनों पदों में घटाया जाए, तो 12/17 दोनों में घटाया जाए ऐसे, और जो कि कम हो 11/20 से, ये बोल रहा है। घटाया जाए तो प्राप्त अनुपात 11/20 से कम हो, यानी 11/20 क्या हो? बड़ा हो। बस बच्चा इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब क्या तो कोई रॉकेट साइंस लगा दो, लगाने को तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। हम वाया ऑप्शंस कर दें, भैया यहां 6 हो गया, यहां 6 कम कर दोगे तो यहां 11, अब 6/11 11/20 से छोटा होता है, सीधे आप खुश हो जाओगे। नहीं, करके दिखाते। हाँ, आप चाहो तो कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। 6 ऊपर नीचे 11, 6/11, अब 6/11 हो गया, तो यहां 120 हो जाएगा, ये 121, तो 121 ज्यादा, यानी यही आंसर है, ठीक है। अब मान लो 12 में से 3 गया तो ऊपर हो गया कितना? 9 हो गया, नीचे भी 3 घटाओगे तो 14 हो गया। अब 9 × 20 180, अब 14 × 11, तो 14 × 11 कम होता है, तो 3 नहीं होगा, फिर वैसे 2 और ये नहीं होगा, तो ये वाया ऑप्शंस कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, हो गया। फिर भी कलम चलाएंगे, ये 240 आ गया। हाँ, समाज चाहता है मुझसे कि कलम चलाओ। 17 170 187, मैं समाज के हिसाब से चलता हूं।
13 में से 8 गया 5 यानी 53 आया। भाग दे दो 9 से, 9 से जब भाग दोगे तो 9 से ये 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग में कुछ नहीं है, ठीक है, तो यानी 6 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग बड़ा ही आएगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चीजों को समझेंगे तभी खुशी मिलेगी। बोलो हां। एक बच्चा 38.5 बोल रहा है पिछले किसी आंसर का। अरे देवता 38.5 कहां से देवता, 3374, 33.5 ही सही है। ठीक है, 33.5 ही सही है। समझ गए देवता, जो बोला है वही सही है। चलो, अरे बताया ना किताब में मिसप्रिंट आपका, लिख के देखा है कि खून से लिख के दिखाएं, हद की हो। 13 14 कहता है ऐसे गैर समरूप न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना, एक ही होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन सिमिलर एक्यूट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एक चीज समझो मासूम से दोस्तों, जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना, यानी ये x है, ये x है और इसका 4 गुना ये, यानी ये 4x है। पहले बोलो हां, x x ये 4x है, टोटल 6x बराबर 180 हो गया, यानी x बराबर 30 हो गया। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया और ये 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया। बोलो हां। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन सिमिलर एक्यूट, ऑब्ट्यूज नहीं बोला, एक्यूट बोला। एक्यूट में क्या होता है कि सभी एंगल 90 से कम। एक्यूट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु whose one angle is 4 times of the second angle, one angle is second angle। तो देखा ये जाए, ये जो अभी आया है ये ऑब्ट्यूज का आ गया है, वही चीज है, वही चीज, पर ये ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण आ गया। यानी अब जो आप एंगल को आप लिखेंगे तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो अब ये छुटकू ये लिखेंगे, इसका 4 गुना आप ये लिखेंगे, तब आपका क्वेश्चन भले सही हो जाए। समझ गए, क्योंकि हमसे कह रहा है एक्यूट एंगल। समझ गए, भावनाओं में बहना नहीं है। हो सकता है किताब में यही छाप दिया गया हो, तो ये नहीं होगा, यानी ये चीज हमारा नहीं ले सकते। ठीक है, तो काटना नहीं है, ये आपके लिए जानबूझ के लिखा गया, ध्यान देना बहुत प्यार से। तो 4x और x ये टोटल 9x हो गया, सभी बराबर 180 के, तो x बराबर 20 के, यानी ये एंगल 80 आएगा, ये एंगल 80 आएगा और ये एंगल 20 आएगा। ये एंगल क्या आएगा? 20 आएगा। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। समझ गए? तो इसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, एक से अधिक नहीं बन सकता। अब अधिक बन जाता तो ये वाला केस लिया तो ये गड़बड़ा गया। समझ गए? तो इसका आंसर 1 आएगा, बाकी ये समाज कहेगा। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनमें बच्चा क्या कि पेपर टाइम कंफ्यूज आ जाता है, असली बात ये है। ठीक है, तो शब्दों का खेल रखो। एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब सारे एंगल 90 से कम होने चाहिए, तो इसमें चारों के चारों 90 से कम है। ऑब्ट्यूज मतलब होता है अधिक कोण, तो एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 120। तो इसको ये वाली कंडीशन, हरी कलर के वाली कंडीशन नहीं लेंगे, येलो वाली कलर लेंगे। दैट्स व्हाई 1 इज द राइट आंसर। एक ही बन सकता है, बाकी स्वयं जिम्मेदार हो। ठीक है, कुछ बच्चे 2 मार आएंगे पेपर में, पर 1 होगा। कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा। एक चीज समझो, ये चीज डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। 4 होते हैं ASTC, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड AS मतलब ऑल होता है, साइन होता है, फिर TC 10 और कॉस होता है।
तो उसमें पॉजिटिव सिंबल भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर कुछ भी ना लिखे कि किसके अंदर आ रहा है, तो आप डरो नहीं, सीखो। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऐसे ही लिख दो, वो माइनस का सिंबल मेंटेन कर लेंगे, चिंता मत करो। ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा। पहले बोलो हाँ। अब कोई क्वाड्रेंट तो नहीं लिखा। अगर हम sin थीटा की वैल्यू की बात करें तो इसके हिसाब से एक 4/5 आएगा। और ये तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो। अगर sin थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो वो निगेटिव होता है, तो माइनस का 4/5 भी होगा, क्योंकि यहां दो आंसर चल रहे हैं। तो गाइस समझ गए होगे। फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? सब सिखाएंगे मगर प्यार से। तो सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हो, नहीं इच्छा तो कोनो बात नहीं है। 15 के बाद 16, ये क्वेश्चन देखा जाए, हम आपको बता दें एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। 2017 मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन, आप जाके देखना एसएससी का टाइम एंड वर्क 2017 मेंस का, फर्जी क्वेश्चन ऐसे ही भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ग्रुप डी में भी आए हैं, एनटीपीसी में भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, और इन्हें फर्जी क्वेश्चन बोलते हैं। पर बच्चा घबराता है। देखो 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग कितने में? 15 दिन में। मतलब ए पूरा काम 15 दिन में कर लेगा। 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग किस में? तो 50 में से 2 का भाग दोगे 25 दिन में, यानी बी पूरा काम 25 दिन में कर लेगा। कहता है ए बी दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो आपके सामने इसका एलसीएम ले लो, कहीं ना कहीं 75 आएगा, भाग दे दो। तो 5 एफिशिएंसी और 3, 5 3 8 से भाग दो, 75/8, 8 8 64 ज्यादा हो जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 9 8 72, 9 में फिर तो एक ही दिख रहा है हमको। यही इसका आंसर, और इसको ऐसे ही करो, ठीक है? तो यही सीखना चाहिए प्यार और मोहब्बत से। बोलो हां। चले तो दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाओगे, एक दिन आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है? और सब सीख जाओगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हल्का सा अप्रोक्स में किया जाता है, ठीक है? वरना तो बच्चा काटते ही रह जाएगा। हाँ, हल्का सा अप्रोक्स में किया जाता है, ठीक है? यहां घबराना नहीं है। देखो ये 9 है, मेरी बात को समझो, ये 9 है तो इसके पीछे 0। अब अगर हम अप्रोक्स में देखें, भाई 3 बार 9 आ गया, 3 बार 9 आ गया, मेरी बात को समझो, चाहे 2 बार भी होता तो ये दोनों सेम है, मतलब ये ऐसे ही काट दो। यही आंसर 0.99 से बिल्कुल माइनर सा कम आएगा, नहीं समझे? 0.99 से बिल्कुल माइनर से कम आएगा। अब इतना भी कम नहीं आएगा कि 0.9 आ जाए, कि 0.09 आ जाए, कि 10 आ जाए, समझ गए? इसलिए इसका आंसर यही होगा 0.99। आपको बता दें 99% बच्चा इस क्वेश्चन में पेपर में कंफ्यूजन में होगा। हां समझ गए ना? वो इस पेपर में कंफ्यूजन में ही रहा होगा। आप खुद ही सोचो, 1 किलो चीनी लेने गए, अब उसके कांटे में 0.9999 4 बार 9 लिखा है, ज्यादा तो नहीं हो गया? 1 किलो नहीं, 10 किलो चीनी लेने गए, 10 किलो ले लो, 10 किलो चीनी लेने गए तो 999 4 बार लिखा हुआ है, 10 में नहीं पहुंच रहा है, तो 1 ग्राम का खेला हुआ, और लास्ट में 0 लग गया तो 10 ग्राम का खेला, तो उसे नेगलेक्ट माना ही जाता है। समझ गए? बोलो हां। किलो के हिसाब से लोगे तो 1-2 ग्राम फर्जी होता है, ठीक है? बाकी समझदार हो। 18 नंबर, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले समझो, ये वर्गाकार मैदान है 10,000 यानी 100 × 100। पहले बोलो हां। और अगर इसका विकर्ण देखोगे तो 100√2 आएगा। सभी जानते हैं a√2 होता है। पहले बोलो हां। अब भाषा को थोड़ा सा डिकोड करो, भावनाओं में मत बहो। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। लो, अब आगे खेल गया।
कहता भैया इस फिर से, तो अब वर्ग की भुजा क्या हो गई 100√2, 100√2, तो ये चीज 200 हो जाएगी और यही बच्चा घबरा जाएगा, कहेगा सर वाई दिस कोलावरी, आए ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, हम भी कह रहे हैं ऐसे कैसे मार दिया, एक सेकेंड, हमसे कह रहा है अच्छा, तो ये चीज 200 हो जाएगी, पर ये चीज हमें नहीं चाहता, ये तो ज्यादा बता दिया। जब नहीं चाहता तो फालतू में आपको काय प्रचंड ज्ञान दें, जरूरत नहीं ज्ञान देने की। कहता वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इसके वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है, तो भुजा 100√2 हो गया, परिमाप 100√2 का 4 गुना, हाँ जो पूछा जाए वही बताओ ना, 400√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से कीजिए, 18 नंबर सॉल्व हो गए। कैसा लगा? 35 क्वेश्चन है सेट में, अब समझो पेपर में तो आते 30 ही है, एमा 35 है। अब कौन √3 लिख रहा है, पता नहीं कहां से √3 लिख रहा है। आदित्य राज, कैसे कर लेते हो मेरे भाई, कैसे कर लेते हो? √2 और √3 में अंतर होता है। अब ये एक प्यारा क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसे क्वेश्चन करने में डर लगेगा, पर कड़वा सत्य है कि ये पेपर में पूछा गया है। हाँ, पता नहीं बच्चा घबरा जाता है ऐसे क्वेश्चन को देख के, कहता सर वाई दिस कोलावरी, अरे कुछ नहीं है, इसी का होल स्क्वायर कर दो बस, हाँ जो होगा देखा जाएगा, खत्म बात। उसका होल स्क्वायर करोगे तो x² / a², y² / b², z² / c²। अब इन्हीं क्वेश्चनों को करना नहीं चाहता बच्चा। अब 2ab 2bc 2ca ये सबको मालूम है, तो 2 ऐसे ले लो, ab यानी xy/ab हो गया, yz/bc हो गया, zx/ca हो गया, और √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया। बोलो हाँ। अब थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, इसका यहां एलसीएम ले लो, यहीं पर ले लो, यही ले लो, तो ऊपर आ गया ayz, bxz, cxy, नीचे xyz जो कि 0 के बराबर। बोलो हाँ। धैर्य पूर्वक देखना, तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर आएगी। इसका साइड में कर लेते हैं, एलसीएम लोगे तो एबीसी नीचे एलसीएम, कल को कोई कह दे वाई दिस कोलावरी, इसलिए तो एक्स वाई जेड के साथ देखो सी आया, वाई जेड के साथ देखो ए आया, जेड एक्स के साथ देखो बी आया। और यहां से आप ऊपर जब वैल्यू देख रहे होंगे तो गौर से देख लो, खुद ही देख लो, साइक्लिक पैटर्न पे रहता है, यानी ये वैल्यू 0 हो गई। जब 0 हो गया तो ये भी हमारा 0 हो गया। देख रहे हैं, डर खत्म। अब ये केखेर बराबर 3 के बराबर, आंसर 3। तो ऐसे क्वेश्चन को सीखना चाहिए। अब बच्चा क्या करता है, सर हम नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो पेपर में, ठीक है, नहीं सीखेंगे तो पेपर में क्या हो गया, मुंह माया हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप चिड़चिड़ा जाते हैं। कमेंट ऐसे ही कमेंट तो पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसको समझाना चाहिए। देखो टीचर का काम है थोड़ा सा गुस्सा के डांट के बच्चे को समझाना। अगर टीचर बिल्कुल ही बच्चे से फ्रेंडली हो गया ना, समझ गए ना, तो बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं, बैठ के साथ में ही चाय नाश्ता करने बैठ जाएगा। समझ गए? डंडा एक हाथ में होना चाहिए, और जहां गलती करे तो डंडे का डर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे तो डर से ही पढ़ते। नहीं समझे? बचपन की यादें, पेपर होता था, मतलब क्लास टेस्ट जिसे कहते थे, नींद नहीं आती थी, कल टीचर थुरेगा, फिर हम याद करते थे, चाहे रटते थे, समझे नहीं? तो वो डर भी होना चाहिए। अब 2-4 बार तो थोड़ा सा गुस्से में बोलेंगे, वो जानबूझ के। अब ज्यादा समझे, ज्यादा मीठा बोलेंगे तो फिर समझ गए ना, फिर कुछ नहीं, तुम बस खुशी रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं। मेरे लिए वो बच्चा अच्छा है जो सिलेक्शन देगा, सीधी सी बात है, ठीक है? हाँ, तभी वो बच्चा जीवन भर मुझे याद रखेगा। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्यारा क्वेश्चन है, इसे अपने नोट्स में शामिल कर लेना। पूछेगा ही पूछेगा किसी ना किसी मतलब पेपर में, ग्रुप डी और चाहे एनटीपीसी सिविल 2, फिक्स है, इसे कोई नहीं रोक सकता। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़े प्यार से बताएंगे इस क्वेश्चन को।
नेगेटिव कमेंट जरूर पढ़ने चाहिए। 42, तो सक्षंग 42 होता है। सक्षंग 42 यानी 2 गुणा 3 गुणा 7, ये तो हमने ब्रेक किया 42। अब 10, 25 चौका 100, मतलब ये 100, 25 चौका तो 25 चौका यानी 2 का स्क्वायर और 25 यानी 5 का स्क्वायर। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं। ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, 7 की पावर 1 हो गया। दोस्तों देखा जाए 3 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? 4 आएगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, और 2 के बाद 3 आता है। नेक्स्ट टर्म 3 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 1 के बाद 2। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। 8 48, 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48 इसका आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम कब तक होगा। अब मैं कैसे बताऊं, तो सब मुंह माया है मेरे लिए, कैसे बता दे, आप खुद ही सोचो। समझे नहीं? डीआरडीओ में जो जॉब करता है उसको भी फोन लगाओगे ना तो वो भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, पता नहीं, भूल जाते हैं ये लोग। अब कुछ कह देंगे तो फिर वही वायरल हो जाता है, सर ये बोल दिया आपने उल्टा सीधा। ठीक है, एग्जाम लेने वाले ही भूल जाते कि एग्जाम लेना है। 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर है? 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर है? परसेंटेज लगाए वो बात की बात है, चलो ऐसे ही कर लो। ये लो, सीधी सी बात है। 36 का अगर 10% देखें, 36 का 1% देखें तो कितना होगा? 0.36 होगा, और आधा परसेंट तो 0.18, 54 ही आएगा, 0.5। ओरल कर लो, और क्या? बोलो बोलो, टेल। अब कुछ बच्चे घबरा गए, सर ये कहा कर दिए। भैया ये सब करना, ये सब सीखो, ये टीचर नहीं सिखा सकता, ये स्वयं से सीखोगे। हाँ, 1000, अब सर 1000 क्यों कर दिया? अरे 1 दशमलव हटाया, नीचे 1000 चिपकाया। 15 छक्का 90, हासिल 9, 45 9 54, नीचे 1000 है, भाग दोगे तो दशमलव में आएगा। समझ गए? वैसे जो एक्सपर्ट है वो तो ओरल, सर 36 का 1%, दशमलव 3.6, आधा परसेंट दशमलव 1.8, दोनों जोड़ा 54 पैसे आंसर। ओरल बोल के घर भाग गया। समझ गए? चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 21 के बाद 22 नंबर, ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इस किताब में सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, वरना तो रीजनिंग में लोग काउंट कर रहे हैं। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, आ सकती है तो अच्छी बात है। सर क्या करेंगे भाई? 6 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 4 करेंगे। देखो 16 आ गया। 16 में भी 2 का गुणा करें, 16 दूनी 32, 6 जोड़ेंगे तो 38 आ गया। 38 में क्या करेंगे? तो 2 का ही गुणा करेंगे। अब यहां 4 है, यहां 6 है, तो ये समाज यहां 8 कहेगा। जब ये 8 कहेगा तो 38 दूना 76, और 76 और 8 84। हमेशा याद रखना, भावनाओं में बहकर इसको आंसर घोषित मत कर देना। हाँ ठीक है, अगर एक्सपर्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो, इसके बाद अपनी क्रिया को फिर से एक बार चेक करो। अगर ये टर्म्स आ रहा है तो ही सही हो, वरना फिर गलत हो, क्योंकि बैंकिंग में खेला करता है इसी बात का। 10 गुना, तो ये कहीं ना कहीं आ गया कितना? 168 10 सही है। यानी ये टेक्निक से 84 इज द राइट आंसर, हमारा सत्य है। याद रहे, बैंकिंग में सीरीज 5 आती है, वो भी मैथ में, और वहां खेला होता है। समझ गए ना? चलिए, पीडीएफ सब प्रकाश अवस्थी ऐप में, जिसने इसका कोर्स बाय किया है उसको मिल जाएगा, चिंता मत करो। बढ़िया क्वेश्चन। इफ NC3 is equal to NC8 then find the value of N।
n का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। एक चीज समझो, यहां आप कॉन्सेप्ट करके लिख सकते हो कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। ये माइंड में बिल्कुल, ये फर्जी क्वेश्चन है, आप सीधे आंसर 8 3 11 बराबर n के, मतलब 11 आंसर ऐसे दे सकते हो, पर पहले इसको सीख तो लो। ये चीज आपको याद होना चाहिए। कैसे? जैसे कोई कह रहा है 8C2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 8C6 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का जो योग होगा वो इस 8 के बराबर होगा, तभी ये बराबर होता है। बचपन में 11th या 12th में बाइनोमियल थ्योरम में हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। द्विघात नहीं, द्विपद करके कुछ था, ऐसे ही नाम देख लेना, बाइनोमियल इंग्लिश में होता है। तो मासूम से दोस्तों, तो एन, हाँ वैसे तो कुछ लोगों ने परमुटेशन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। तो हमसे कह रहा प्रभु एन बता दो, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का योग ही तो एन होगा। वाई दिस कोलावानी डी, n इज इक्वल टू 11। इट्स डिपेंड्स ऑन दिस प्रॉपर्टी। पेपर में प्रूफ नहीं करना है कि बैठ के प्रूफ करो। कहता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.9% ऑफ 10। या तो देवता निकाल लो, सीधी सी बात है, या ऐसे कर लो, 10 ऐसे लिख लो, 0.9 ऐसे लिखो, परसेंटेज मतलब 100 ऐसे चिपकाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। फिर इसका इसमें गुणा कर लो तो सी समाज 9/100 बोलेगा। देखो कोई ना कोई ऑप्शंस मैच कर जाएगा। कहता निम्नलिखित को हल करो, इसका आंसर 1 ही होगा। सर कैसे? 500 बार पढ़ाया हुआ है। इफ θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री के बराबर है, जीवन में हमेशा याद रखना tan θ1 इंटू tan θ2 का इंटू भी 1 होगा। और एक और बात याद रखना, tan θ1 बराबर cot θ2 के भी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना, वरना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अच्छे भी क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी के, उन्हें हम अलग से भी करा देंगे, पेपर से पहले करा देंगे। ये बात हकीकत है, माइंड में सेट है, प्रोसेस चल रहा है कि अलग से ट्रिग्नोमेट्री के जहरीले क्वेश्चन का एक सेशन दिखाया जाए। एसएससी में भी नहीं पूछे गए, इसे पूछ दिए गए, ठीक है। अब एक चीज समझो, यानी tan θ1 cot θ2 के बराबर, बट दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 होगा। 73 और 17 का सम 90, यानी दोनों ये बराबर होंगे, सेम वैल्यू। दैट्स व्हाई 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो 25 के बाद 26। कहता है एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई इतना है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और पेपर में बहुत पूछे गए। एक अंतावृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर, लंब, बेस आधार और ये हाइपोटेनस। अगर ये त्रिज्या पूछी जाती तो P + B - h/2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, तो इसे अंतावृत्त कहते हैं। दोनों पूछे जाते हैं। और ये परिवृत्त पूछ रहा है, तो परिवृत्त में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में ये परिवृत्त होता है, सर्कम रेडियस, और ये हमारा कर्ण होता है हाइपोटेनस। तो कहते हैं जो त्रिज्या आती है वो h/2 आती है। अच्छा एक और बात याद रखना, r बराबर डेल्टा/s। डेल्टा मतलब उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, s मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ये भी पूछा गया है पेपर में। दोस्तों कुछ नहीं करना, कहता है देवता ये 7 है, ये 24 है, तो बाई डिवाइड e 25 होगा। कहता परिवृत्त की त्रिज्या, तो 25 का आधा 12.5। सोल्यूशन सिर्फ येलो कलर वाला ही है, समझ गए, पर ज्ञान देना पड़ता है। अगर ऐसा प्रचंड ज्ञान आपको चाहिए, कुछ नहीं करना, यूट्यूब में जाओ, मेंसुरेशन हमसे पढ़ो, यूथ कंपटीशन टाइम्स का 1,40,000 के ऊपर लोगों ने मेरे वीडियो को, मेंसुरेशन को देखा है। 1,40,000 मेरे लिए तो बहुत है, ठीक है। एक बार जाकर देखिए, खुशी मिलेगी थ्योरी में, समझ गए। बहुत प्यार से पढ़ाया मेंसुरेशन, इसीलिए बच्चा पढ़ रहा है, सीरियस बच्चा पढ़ता है मुझसे। कहता है यदि A B के 7.5% के बराबर है, B C के
1.50% के बराबर है, डी सी के 5% बराबर, तो ए और डी याद रहे। रेशियो चैप्टर आर एस अग्रवाल से एक बार जरूर पढ़ लेना, खुशी मिलेगी। ए बी के 7.5% बराबर, तो बी ऐसे लिखो 7.5%, तो 7.5 ऐसे बटा 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। बी सी के 1.5% के बराबर 1 पॉइंट ऐसे बटा 100 कर लो, और डी सी के 5% के बराबर 5 बटा 100 कर लो। यहां ध्यान दो, हमें जो रेशियो चाहिए वो ए अपॉन डी चाहिए। यहां अगर जिसने ध्यान दे लिया वही बादशाह। कैसे? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी। एक चीज समझो मेरे मासूम से दोस्तों, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी, तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, दैट्स वाई ए अपॉन डी आएगा। अब आप सिर्फ वैल्यू को सही से रख लिया, जैसे ए अपॉन बी की वैल्यू, तो ए अपॉन बी तो 7.5/100, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन बी की। बी अपॉन सी, तो बी अपॉन सी 1.5/100। सी अपॉन डी ये रिवर्स हो गया। अब यहां मैं लिख देता हूं, कल को कोई ये ना कहे सी अपॉन डी, तो सी ऐसे डी ऐसे हो जाएगा, तो 100/5 हो जाएगा, 100/5। यही खतरा होता है, समझ गए? तो 100/5। अब क्या, तो खेलो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, टाइम पास वाले नहीं। कहते हैं अब ये 2 दशमलव हैं, तो दोनों दशमलव हटा दो भाई, हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे। 5 से तो ये 5 से 100 बार में जाएगा, तो 5 से ये 3 बार में जाएगा, बोलो हां, बोलो हां। 25 से तो ये 3 बार में जाएगा, 25 से ये 4 बार में, तो ऊपर 9 हो गया और ये 400 हो गया। 9:400 इज द राइट आंसर। मैं इसको और भी शॉर्टकट कर सकता था, नहीं किया। रीजन क्या है कि क्वेश्चन में बदलाव होता रहता है, इसलिए नहीं, इसलिए प्रॉपर बताया। और आर एस अग्रवाल में मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। खतरा बना हुआ है। अब एक बच्चा कह रहा बी अपॉन डी बताओ, अरे देवता, जैसे ये बताया वैसे वो निकल आएगा। एक बार पढ़ो तो जाके आर एस अग्रवाल का, एक बार रेशियो पढ़ लोगे ना, दुनिया भर के फर्जी एग्जाम नहीं, सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो ऐसा पढ़ा दिया है। 28 नंबर कहता है एचसीएफ बताओ। सभी बच्चे जानते हैं एचसीएफ में ऊपर का हाईएस्ट 6 और 16 का 2 होगा, नीचे का एलसीएम 7 और 210 का एलसीएम 210 होगा, और ये 1/105 आएगा। यही इसका आंसर आएगा, बोलो हां। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2/210 हो जाएगा। ठोको, मतलब 1/105 हो जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखिए ये भाषा पे डिपेंड है। अब बच्चा इनको देखकर घबरा जाएगा, कहेगा सर वाई दिस कोलावरी। भैया कोलावरी नहीं, इसको पढ़ो, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। अब भाषा ऐसी दे दी तो क्या डरोगे? डर किस बात का, समझो। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, ये नदी है और इसके अंदर पानी है। पानी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा के साथ चलोगे, तो 30 और 6 को जोड़ दोगे तो आपकी स्पीड 36 होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? 60 मिनट में 36 किलोमीटर चलोगे, इसका अर्थ यह होता है 60 मिनट में 36 किलोमीटर। और धारा के विपरीत चलोगे ऐसे, तो 30 में 6 कम कर दोगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब एक बात को समझो, हमको 5 मिनट चलाना है। जैसे डाउन स्ट्रीम को धारा की दिशा की ओर बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम जिसे धारा की दिशा की ओर, अलोंग द स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन समझ लो। धारा की दिशा की ओर चल रहे हो तो स्पीड आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में अगर आप 36 किलोमीटर चलते हैं, पहले बात को समझो,
तो 5 मिनट में तो पहले 6 से भाग दे दो, 10 मिनट में 6 किलोमीटर, 10 मिनट में 6 किलोमीटर, क्योंकि 6 से भाग दोगे तो 5 मिनट में 3 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय की। अब आते हैं अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस, यानी धारा के विरुद्ध कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में 24 किलोमीटर। हमका तो 5 चाहिए, तो 60 में किसका भाग दो, 5 हो जाए, तो 12 का भाग दो तो 12, तो यानी 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर हम अप स्ट्रीम में तय करते हैं। अब भाषा पढ़ो, कहता 3 किलोमीटर नहीं, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। धारा की दिशा में 3, धारा के विपरीत 4 गलत है। धारा की दिशा में 2, धारा की विपरीत दिशा गलत है। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर। डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बिल्कुल टफ नहीं, बेसिक क्वेश्चन। बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है ऑप्शंस नाम की चीज को देकर। वही बच्चा घबराता है कि ऑप्शंस कहां से आ गया, समझ रहे ना। चलिए 29 के बाद 23 नंबर, यदि दो संख्याओं का समावर्तय 2 है, यानी एचसीएफ, उनका गुणनफल 120, एलसीएम बताओ। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जिनका मल्टीप्लीकेशन हमें 120 दे दिया गया। पहली संख्या मतलब एचसीएफ 2 दिया गया, एलसीएम चाहिए। सभी जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम इसका 60 आएगा। फर्जी क्वेश्चन। कहता है एक्स का 15%, वाई के 25% और जेड के 50%। याद रहे आरएस अग्रवाल से क्या पढ़ना है, रेशियो। ठीक है, पढ़ लेना मेरे कहने पे, वरना पेपर के बाद पछताओगे। अभी नहीं, अभी तो लगेगा क्या बोला जा रहा है टीचर, तब समझ में आएगा। 5 से ये 3 बार में जाएगा, 5 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 10 बार में जाएगा। बोलो हाँ। हम आपको बताते ही हैं कि 3, 5 और 10 का एलसीएम ले लो, तो ये समाज 30 एलसीएम बोलेगा। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए होगा तो 3, 5, 10 का एलसीएम 30 होता है। 3 से भाग दोगे तो 10 बार में, 5 से भाग दोगे तो 6 बार में, और 10 से भाग दोगे 3 बार में, यानी 10:6:3 इज द राइट आंसर। 10, 6, 3 इसका सही आंसर आएगा। 10, 6, 3 इसका सही आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए तो 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तालिका में एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के बटन को दर्शाया गया। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इसका शायद इंग्लिश वर्जन इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। कहता है दिए गए सभी वर्षों के संयुक्त गणना करने पर महिला पर्यवेक्षकों तथा महिला प्रबंधकों की संख्या का अनुपात। दिए गए सभी वर्षों को संयुक्त करके गणना करें कि महिला पर्यवेक्षकों, तो महिला पर्यवेक्षकों जो कि सभी वो ये होंगी, महिला प्रबंधकों जो कि ये होंगी, इन्हीं के योग का रेशियो चाहिए। बस कर लो मेरे भाई, ये तो अब इसको तो करने से होगा। अब कौन टीचर अंधी बताएगा, बताए तो अच्छी बात है। 6, 4, 10, 20, 0, 2 हासिल। 6, 4, 10, 18, 2, 20, यानी ये 200 आ गया। भाई पहले इसकी बात कर रहा है, अब इधर आ जाओ। 8, 2, 10 तो 0 हासिल 1, 8, 1, 9, 1, 10 यानी 100, यानी 2:1 इसका आंसर आ गया। अब इससे प्यार से ज्यादा होता नहीं है, अगर होता है तो हम दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ और क्या, तो 2:1 इज द राइट आंसर। 32 के बाद 33 नंबर कहता है वर्ष 2016 से 2018 के मध्य कर्मचारियों की कुल संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि। देखो खेल गया, 2016 से 2018 कर्मचारियों की कुल प्रतिशत वृद्धि। अब इसमें क्या है, कर्मचारियों की कुल प्रतिशत वृद्धि,
तो यहां पर इस रो को जोड़ेंगे, यहां पर इस रो को जोड़ेंगे और फिर वृद्धि निकालेंगे। इसका अर्थ तो यही हुआ। जोड़ो मेरे भाई, 3 1 4, 6 4 10, 2 12, 12 8 20, 2 हासिल। क्या करें, 5 4 9, 9 9 2 11 हासिल वाला, 11 3 15, 11 3 14, 14 3 17, 18 19 20 हासिल 2, 1 2 3 2 5, यानी ये 500 आया। इसको जोड़ लो, 6 9 15, 15 8 23, 1 24, 25 26, 26 4 30, 3 हासिल, 3 3 6 4 10, 13 16 20, 2 हासिल, 600। मतलब इसको जोड़ोगे तो और इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे तो 500 आ रहा है, इसको जोड़ो तो 600 आ रहा है। कितनी वृद्धि हो गई? 5 से अगर कोई चीज 6 में हो गई तो 20% की वृद्धि होती है, ऐसा यह समाज एक दिन कहेगा। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 33 का। बोलो बोलो, टेल टेल। कहता है किन 2 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक थी? किन 2 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, महिला दिख रहा है ना भाई, क्या करें, गोला बना के इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको दिखे। पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अधिक थी। ठीक है भाई, ये तो बड़ा मुद्दा हो गया ना जीवन का, पुरुष से मैटर कर दिया। सोचो 34 नंबर के साथ कैसे खेला जाए। देखो थोड़ा सा अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं है तो फिर चलाओ। यहां पर महिला कर्मचारियों की कुल संख्या एक्स्ट्रा बोली गई, मतलब ज्यादा महिला है, नहीं महिला मतलब फीमेल, ये ज्यादा है मैन से, ये बोला गया है। ठीक है, यहां खेला है, डरना नहीं है। देखो एक चीज समझो, 234 से महिला कम है, 26 से महिला ज्यादा है, 17 से, तो पर ये एक बड़ा डिफरेंस है भाई। इसको अगर आप जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे कम से कम 100 का अंतर आएगा, और होना महिलाओं को ज्यादा है पर ये 234 पुरुष है, तो ये तो वैसे भी सभी से ज्यादा हो गए, यानी 2015 तो नहीं हो सकता। 2015 वाले ऑप्शंस हटा दो। देखो साफ सुथरी बात है, इनमें भी बहुत ध्यान देना है। अभी 16 भी है, चलो 16 को देखते हैं। अब ये 32, अब यहां देखो ये महिला 153, ये 241 है, तो पुरुष बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि हम अगर इनको जोड़ेंगे ऐसे करके और 20 36 156, तो भी महिलाओं की संख्या पुरुष से कम होगी, यानी 2016 भी नहीं होगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, नहीं होगा तो फिर आंसर क्या है, मुद्दा खत्म। 17 और 2019 वाला, बस यही फिर आंसर है। बोलो बोलो, टेल टेल। अब कहते सर सारे जोड़ो, तो भैया पेपर छूट जाएगा। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। 34 के बाद 35 नंबर, निम्न में से किस वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? यहां खेला है, निम्न में से किस वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि। यहां आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ी देर पहले हमने 2 को तो जोड़ा ही था, 2016 2017, 500 600 भाई जोड़ा था तो जोड़ा था भाई, और क्या। ये 500 होगा, ये 600 होगा। अब भाई वो तो रफ कॉपी में भी आपके लिखा होगा एग्जाम के टाइम, अब आपको जोड़ना पड़ेगा, भावनाओं में बहना नहीं पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 1 4 5 9 9 6 15, 15 और 15 2 30, 3 हासिल, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 12 13, 14 15 हासिल 1 1 3 450 आएगा। इसको भी जोड़ लो, 8 2 10, 15 हासिल 1 3 3 6 7 4 11, 12 13, 14 15, 16 17 हासिल 1 2 दूना 4 1 5, 575। भाई क्या करें, मजबूरी है,
4 2 6 7 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1 5 1 अच्छा 5 1 6 6 4 10 10 5 15 15 3 18 20 20 3 23 2 हासिल 2 दूना 4 6। मेरी बात को समझ रहे हो ना? बोलो बोलो। अब कह दो हम नहीं समझेंगे, पूरा ईमानदारी से जोड़ा है, ये ध्यान रखना, और उसके बाद आप स्वयं जिम्मेदार। कहता तुलना में अधिक है, अधिक अभी यहां पर भी खेला है। अब तुलना में अधिक है, परसेंटेज का ही खेला होगा मेरे भाई। अब देखो 450 से 500 तो 50 की वृद्धि हुई, क्योंकि यहां पर ऐसे हमें वृद्धि निकालनी पड़ेगी। 50 की वृद्धि जो कि आउट ऑफ 400 में से 500 से 575, तो ये ज्यादा वृद्धि नजर आ रही है। सर ऐसा कैसे ज्यादा निकल आ रही है? आप देखो 450 का अगर 10% लोगे तो 45 हुआ, 1% और ले लो 11% समथिंग, तो 11% के समथिंग 500 मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है। पर 500 का अगर आप 10% लोगे 50, तो ये 15% का अंतर आ गया। 575 600 बिल्कुल कम ही होगा, 600 से 635, यानी जो एक्स्ट्रा आएगा वो 217 वाला आएगा। यही आंसर। अगर किसी को कष्ट है तो दोनों का अंतर लो 50। हाँ अगर आपको टाइम है पेपर में तो बैठ के करो, कौन मना करे। 500 575 तो 75 का अंतर आया आउट ऑफ 500 में से। इसमें 25 का आया आउट, समझ गए? इसमें 35 का आया, तो सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो इसमें आएगा, समझ गए? 2017 वाले में। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। बोलो बोलो टेल टेल। तो जो सबसे ज्यादा वृद्धि आपको दिखेगी एज ए परसेंटेज या नंबर, तो वो किस में आएगी? सबसे ज्यादा वृद्धि। और एक चीज समझो, अगर परसेंटेज ना देखो, अगर परसेंटेज ना देखो तो 450 से 550 ज्यादा, 500 से 575 ज्यादा, 575 से 600 तो 25 ज्यादा, 600 से 35 ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वृद्धि 2017 में नजर आ रही है। पहले बोलो हाँ। तो ये सेट भी हमारा कंप्लीट होता है।